इमेजिन करो दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले एक ऐसा समय था जब स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने के लिए मल्टीपल एग्जाम देने पड़ते थे। हर स्टेट का एक अलग पीएमटी होता था। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान का आरपीएमटी होता था, और अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली का होता था डीपीएमटी, और महाराष्ट्र का होता था एमएसटी एंड सीईटी। और यही नहीं दोस्तों, इनके अलावा एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम और अलग से होता था, एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते थे, हर एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम, हर एक आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता, हर एक ये अलग से फीस पे करनी पड़ती थी, और भी ना जाने कितनी सारी चीजें थी। यानी कि हर एक स्टूडेंट को हर एक साल में 10 से 12 एग्जाम देने पड़ते थे। और इस चीज का रिजल्ट क्या निकलता था? बच्चे का स्ट्रेस इंक्रीज होता था, बच्चा डिप्रेशन में जाता था, फाइनेंशियली अनस्टेबल होता था, और ना जाने बहुत सारी चीज। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज से 10-15 साल पहले इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आया। साल था 2013। साल 2013 में एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया। उस एग्जाम का नाम था नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। शुरुआत में स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, बहुत सारे डाउट्स थे, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। एआईपीएमटी एंड नीट दोनों एग्जाम पैरेलल चले, बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते थे, फिर भी उनको प्रॉपर सॉल्यूशन अभी भी नहीं मिला था। फिर कुछ टाइम बाद साल 2016 में वापिस एक चेंज हुआ। उस चेंज में क्या हुआ, नीट को प्रॉपर तरीके से लागू कर दिया गया। यानी कि अब अगर आपको इंडिया में डॉक्टर बनना है तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा, और वो था नीट। ना आपको एएमपीएमटी देना पड़ता, ना आपको कोई अलग से स्टेट का या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने नीट क्लियर कर लिया तो आप डॉक्टर बन सकते थे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप लोग देख रहे हैं इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वो भी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आपको नीट एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसी चैनल पे बताई जाएगी। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हो, आपका भी सपना आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज नीट? नीट एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम है जो आपको डॉक्टर बनने के लिए देना पड़ता है। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। नीट के थ्रू आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और भी ना जाने कितने मेडिकल कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब साफ है, अगर आपको इंडिया में डॉक्टर बनना है तो आपको नीट क्लियर करना कंपलसरी है। यानी कि नो नीट मींस नो डॉक्टर। अब बात करते हैं व्हाई नीट इज इम्पोर्टेंट। देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में डॉक्टर बनने का एक ही ऑफिशियल रास्ता है, और वो है नीट। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, नीट एग्जाम देना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठानी होगी। आई थिंक अब आपको नीट की इंपोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि एक स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उसके लिए नीट की कितनी इंपोर्टेंस है। अब बात करते हैं हु कंडक्ट नीट। नीट को कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये पूरा एग्जाम नेशनल लेवल का होता है, यानी कि इंडिया के हर स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम सेम रहेगा। चाहे वो स्टूडेंट राजस्थान का हो, चाहे वो स्टूडेंट यूपी का हो, चाहे बिहार का हो या चाहे दिल्ली का हो, सबके लिए एग्जाम सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। अब सवाल ये आता है, नीट एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो नीट का एग्जाम दे सकते हैं, और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। नीट एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपकी जो एज है वो मैटर करती है। आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज 17 साल है तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। चाहे आप 25 के हो, 23 के हो, 22 के हो या 30 के हो, आप नीट एग्जाम दे सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट आता है, 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है लाइक एससी, एसटी एंड ओबीसी, उनको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और एक सबसे अच्छी गुड न्यूज कि नीट एग्जाम देने के लिए कोई भी अटेम्प्ट्स लिमिट नहीं है। चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे नीट क्लियर करें, सेकंड में करें, थर्ड में करें या फोर्थ में करें, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं कि नीट का एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, तो देखो दोस्तों, नीट का जो एग्जाम है वो पेन पेपर मोड एग्जाम है, यानी कि आपको वहां पे ओएमआर मार्कशीट के ऊपर फिल करना होता है। अब अगर दोस्तों अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स रहता है।
यानी कि 180 मिनट्स आपका इसका ड्यूरेशन रहता है। अब अगर मैं आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 180, यानी कि 180 क्वेश्चन इक्वल टू 180 मिनट। पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलता है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा होता है, अप्रोक्स 50% बहुत बड़ा वेटेज है। तो मेक श्योर अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो सिलेबस होता है वो 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है उसके ऊपर बेस होता है। तो अगर आपने 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपको नीट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब अगर मैं मार्किंग की बात करूं कि मार्किंग क्या रहती है, तो आपने अगर एक सही जवाब दिया है, सही आंसर, तो उसके लिए आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो उसका आपको -1 करता है। वहीं अगर आप डाउट में हो कि लाइक मेरे हिसाब से सही होगा नहीं होगा, तो आप उसको एकदम ब्लैंक छोड़ के आ सकते हो। अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो आपको ना ही कोई मार्क्स प्लस में मिलेगा, ना ही कोई मार्क्स माइनस में मिलेगा। अब अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं कि एग्जाम की लैंग्वेज क्या होती है, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, हिंदी में मिल जाएगी, और बहुत सारी अदर जो रीजनल लैंग्वेज होती है उनमें भी ये एग्जाम अवेलेबल होता है। अब अगर मैं कॉम्पिटिशन एंड कट ऑफ की बात करूँ तो हर साल नीट में 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि नीट का एग्जाम देते हैं। अब आप सबको पता है कि जो गवर्नमेंट सीट्स है वो लिमिटेड है, तो कट ऑफ है, सीधी सी बात है, जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना तो आपके चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे गवर्नमेंट मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए। लाइक प्रिपरेशन स्मार्ट एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा प्रिपरेशन टिप्स फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर्स हो या फिर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो बट आपका नीट क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये टिप्स आपके लिए। फर्स्ट टिप है एनसीईआरटी बायोलॉजी को डेली रिवाइज करो। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है बायोलॉजी का जो वेटेज है वो अप्रोक्स 50% है। एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी है उसको आपको डेली रिवाइज करना है। सेकंड टिप, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है उनको डेली सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि 50% वेटेज है तो आपने पूरा फोकस बायो पे डाल दिया, आपको फिजिक्स को भी इग्नोर नहीं करना है। बच्चे होते हैं जो बायोलॉजी को तो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं बट वो फिजिक्स या केमिस्ट्री इनमें वो अच्छा नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका नीट क्लियर नहीं हो पाता, या फिर जो वो मनचाही कॉलेज है या वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो नहीं मिल पाती इनको। तो मेक श्योर इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड टिप, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एंड रिएक्शंस को सोल्व करो। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना एग्जाम में आप केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप देखते रह जाओगे और आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा। फोर्थ टिप, प्रीवियस ईयर पेपर उनको सोल्व करो। उनको सोल्व करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व नहीं किया आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि भाई पहले किस तरीके के पेपर आते थे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना जो पेपर का लेवल है वो कितना हार्ड रहता है, मीडियम रहता है, इजी रहता है, आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। अगर आप अपने हिसाब से तैयारी करोगे, आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, तो इस चीज से आपको एग्जाम में जाके बहुत दिक्कत हो सकती है। एंड फिफ्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो। मान लो आपने बायोलॉजी भी अच्छे से कर ली, फिजिक्स भी कर ली, केमिस्ट्री भी कर ली, बट आपने मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट पे फोकस नहीं किया। आपको जो क्वेश्चन है वो तो आ रहे हैं, आप सोल्व भी कर पा रहे हो, बट आपको टाइम इतना लग रहा है उनको सोल्व करने में कि आप 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स में आप उन क्वेश्चंस को सोल्व ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप सीधी सी बात है नीट का एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाओगे, या फिर जो आपकी मनचाही कॉलेज वो आपको नहीं मिल पाएगी। जो आपको डे बाय डे मॉक टेस्ट पे फोकस करना है और जो टाइम मैनेजमेंट उसका देखना कि अगर आज मैंने मॉक टेस्ट दिया है उसको अगर मैं 180 मिनट में या लाइक 170 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहा हूँ या 200 मिनट में सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो ये फोकस रखिए कि अगले दिन उसी को आप 180 पर रखें। अगर 200 है तो 180 रहे, 250 मिनट्स पे यानी लाइक 3.5 घंटे हैं तो उससे कम हो, जितना भी है ये देखिए आप डे बाय डे उस चीज को बेटर करिए। जितना बेटर करेंगे उतना ही आपके लिए चीज अच्छी होगी। याद रहे दोस्तों, नीट एक एग्जाम है जो लाखों स्टूडेंट्स देते हैं बट सीट्स लिमिटेड होती है। जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट होता है वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाता है। डॉक्टर बनना एक ड्रीम नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप भी अपने इस ड्रीम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पाना चाहते हो, मेक श्योर कि आप नीट की तैयारी आज से यानी कि अभी से एकदम मन लगा के मेहनत से इस चीज को स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर ये आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही, आपको अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ लगा हो कि आपको नॉलेज मिला है या नीट के अंदर आपको ये वीडियो कुछ काम आने वाली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड जी हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन नीट फ्रेंड्स या नीट दोस्तों को जो या तो अभी नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनका नीट क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आगे और भी हमारे इसी चैनल पे नीट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलने वाली है, जिसमें आपको टिप्स ट्रिक्स एग्जाम से रिलेटेड या जो भी नीट से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको इसी एक चैनल पे मिलेगी। यानी कि आपको MBBS इन इंडिया या नीट इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस चैनल के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।